हेलो, वेलकम टू एवरीवन टुडेज क्लास। आज की क्लास में बेटा अपन पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। इससे पहले हम पोजीशन आइसोमेरिज्म देख चुके हैं, चेन आइसोमेरिज्म देख चुके हैं, ड्यू देख चुके हैं। ये सारी चीज निकालने के बाद अब हम आए हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। इसको थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर में ड्यू पढ़ा, स्ट्रक्चर कैसे बनाना क्या, उसका अब यहाँ पर हमको बहुत फायदा मिलने वाला है आगे के आने वाले लेक्चर में। चाहता तो मैं फंक्शनल ग्रुप के साथ ही मेटामेरिज्म भी पढ़ा देता, क्योंकि इसी का एक पार्ट है, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं सेपरेटली पढ़ाते चल रहा हूं जिससे आपको समझ में आता चला जाए। दूसरी बात, आज के लेक्चर के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के सारे टाइप कवर करने की कोशिश करेंगे और कुछ एग्जाम्पल बचेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में लें और उसके साथ ही मेटामेरिज्म लें। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि मैं आपको जनरली हम क्या करते हैं, जब भी यूट्यूब पर पढ़ने जाते हैं तो हमको प्रॉपर लेक्चर नहीं मिल पाते हैं। प्रॉपर लेक्चर से मतलब क्या है कि आपको जैसे मान लो एक सीरीज शुरू हुई, उसके लेक्चर मिलेंगे, लेकिन जब डीपीपी लगाने की बात आएगी या क्वेश्चन करने की बात आएगी, जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया जाता है, तो उस तरीके के पूरे लेक्चर किसी भी चैनल पर लगभग अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरे के पूरे लेक्चर अवेलेबल करा रहा हूं, जिससे कि आप आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, हम धीरे धीरे करके लाइव क्लास भी लेंगे। तो लाइव क्लास के लिए आपको करना एक काम है कि 1000+ सब्सक्राइबर देना है। जैसे ही 1000+ सब्सक्राइबर होंगे, ये अपलोडेड वीडियो की जगह आपके अपलोडेड भी रहेंगी, वीडियो सेव भी रहेंगी, प्लस लाइव भी लेंगे, जिससे मैं आपसे डीपीपी डिस्कस कर सकूं, बिल्कुल ऑनलाइन माहौल जैसा। ठीक है, तो आप इसमें सहयोग करें तो मज़ा आएगा, जिससे कि हर बच्चा जो इस समय में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, फीस पे नहीं कर पा रहा है, वो भी पढ़ पाए। ठीक है, तो ये सब लोग कर पाए, तो इसके लिए आपको सहयोग करना, अधिक से अधिक शेयर करो। जितने जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंचेंगे उतने जल्दी हमको फ़ायदा होने वाला है, जितने जल्दी हम पहुंचेंगे आपको डीपीपी। इसके बाद आप एक बात ध्यान रखना, मैं आपको 42 ईयर के क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ जेई के। लगभग 1979-78 से जो पेपर होते आ रहे हैं, तब से लेकर के 2021 तक के अभी जो सेट पेपर आएंगे, वो सारे के सारे जो IIT ने जे पूछे हैं वो क्वेश्चन आपको कराते चलेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग तरीके का आता है। ठीक है, तो इसमें आप सहयोग करें और कमेंट में बताएं आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं, और कोई सुधार के लिए आपका सजेशन है तो दे सकते हैं, नो इशू। हम मिल करके एक अच्छा कंटेंट तैयार करेंगे जेई के लेवल का, नीट के लेवल का। ठीक है, पेपर एनटीए सेट करता है, हम एनटीए के हिसाब से ही चलेंगे। पहले हम एक एक चीज़ को बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कई चीज मैं एक एक टॉपिक में डीप जा रहा हूँ, आपको शायद ही किसी चैनल पर इतना डीप फिर उस चीज को मिले। ट्रिक भी बता रहा हूँ, डीप भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा अब हम शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फिर यही फिनोमिना आइसोमेरिज्म हो जाएगा। मतलब क्रियात्मक समूह समावयवी, क्रियात्मक समूह समावयवी। क्रियात्मक समूह समावयवी में आप बात करोगे तो यहां पर होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। मतलब समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्या कह सकते हो, समान अणु सूत्र। अंतर काय में होता है? क्रियात्मक समूह में। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं।
आप एक एग्जाम्पल ले लो तो इन ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं। और ये फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है, ये गुण है, ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल का आपके पास एक अणु सूत्र है, आपने ले लिया है C2H6O। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इससे दो चीजें बना सकती हैं, CH3CH2OH एल्कोहल, और यहां बनाया जा सकता है CH3OCH3। अब यहां पर देखिए अणु सूत्र दोनों में 2 कार्बन दोनों में है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो यहां पर लेकिन ये बन रहा है आपका क्या, एल्कोहल, और ये क्या बन रहा है, ROR ईथर। तो ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और ये फिनोमिना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज, मतलब इन दोनों के ग्रुपों में अंतर है। ठीक है, सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, आप यहां से आसानी समझ सकते हैं, जैसे अल्कोहल और ईथर। मैं आपको एक चीज बताऊंगा बहुत डीपली, बहुत आराम से, ये लिख लीजिए, फिर मैं एक एक एग्जांपल पर आता हूं और लेयर बाय लेयर बताऊंगा कि कैसे चीजें हो रही। फटाफट नोट करें, फिर हम लेयर बाय लेयर देखते हैं। अब देखिए, मैं उन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलों की बात करता हूं पहले बेटा, हम पहले उनको पढ़ेंगे, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में देखना, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, उन फंक्शनल ग्रुपों की बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से पेयर हैं, ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताता चलता हूं। तो एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहला है, हम बात करते हैं एल्कोहल और ईथर की। किसकी बात करते हैं, एल्कोहल और ईथर की। तो एल्कोहल और ईथर के लिए मैं आपको बता दूं क्या क्या कंडीशन रहेंगी, तब एल्कोहल और ईथर बनेंगे। ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से देखो तो CnH2n+2O होगा, तो ये, या आप दूसरा तरीका और अपना सकते हैं इसके लिए कि आप एक बात ध्यान रखो कि यदि DU की वैल्यू 0 आए, किसी भी कंपाउंड की DU की वैल्यू 0 आए और उसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो 1 हो, ऑक्सीजनों की संख्या कितनी हो, 1, तो वहां हमेशा याद रखना एल्कोहल और ईथर के अलावा दूसरे फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर में नहीं आएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया C2H6O, ध्यान समझना, C3H6O। इसके लिए यदि आप ड्यू कैलकुलेट करोगे तो ड्यू के लिए फॉर्मूला क्या था, C-H/2 + N/2 + 1, तो N तो है नहीं, C कितना है, C कितने हैं, 2, H कितने, 6/2 + 1, तो ये हो गया कितना, 2 - 3 + 1 = 0। तो ड्यू की वैल्यू क्या है, 0, ऑक्सीजन क्या है, 1, इसका मतलब यहां पर एल्कोहल और क्या बनेंगे, ईथर। अब ड्यू 0 है मतलब डबल बॉन्ड तो आना नहीं है, तो जब डबल बॉन्ड नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से बना सकते हो, CH3CH2OH, एक तो ये तरीका एल्कोहल बनाने का, दूसरा ईथर अब भी जो बताया था CH3O इस तरीके से, इसके अलावा आप कोई नहीं बना सकते। मतलब एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इसके लिए मैं अब आपको एक बात बता दूं, यदि C2 की जगह यदि आप 1 ले लेते तो क्या होता, CN की जगह 1 ले लेते तो CH, 2 एकम तो 4O, इससे कुछ बनता, CH3OH तो बन जाता मिथाइल एल्कोहल, लेकिन ईथर बना सकते थे CH3O और H ही लगाना पड़ता, तो मिथाइल तो ईथर तो बनता नहीं। इसका मतलब कि इसमें जो है वो आपका जो मेथेनॉल है, मतलब जो मेथेनॉल है CH3OH, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज में शो नहीं करता है। याद रखना, ये इसकी लिमिटेशन है, ये याद रखना लिमिटेशन, क्या कि एल्कोहल के अंदर मेथेनॉल को छोड़ करके ईथर के साथ सभी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन ये नहीं करता। आप एक आध एग्जांपल और ले लो, आपके पास जैसे मान लो यहां लिखा होता C4, 4 रख के देख लो, चलो 4 रख के देख लोगे तो क्या बनेगा, C4, ठीक है, C4, या 3 रख के देख लो, अभी C3, 2 दूनी 2 3 6 और 2
8 प्लस O, इससे क्या क्या बनाया जा सकता है। अब देखो आपको मैंने बता दिया ड्यू निकालोगे तो ड्यू क्या आएगा 3, 4 हाइड्रोजन 8/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ड्यू जब 0 आ गया ऑक्सीजन हो तो आपको फिक्स पता चल गया क्या बनता है एल्कोहल और क्या बनता है बेटा ईथर। दो चीजें बनती हैं एल्कोहल और ईथर। अब एल्कोहल और ईथर बनता है पहले सारे एल्कोहल बना लो। तो देखो ध्यान से यदि देखो तो एल्कोहल के रूप में इसका फॉर्मूला क्या है C3H7OH। तो आपको समझ में आ गया ये कौन सा ग्रुप है प्रोपाइल ग्रुप। और देखो याद करो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एल्काइल ग्रुप के लिए आइसोमर निकालना है प्रोपाइल ग्रुप कितने होते हैं उतने एल्कोहल बन जाएंगे। कितने होते थे प्रोपाइल के लिए देख लो, ठीक है। तो अब अपन बनाते हैं इसके लिए ध्यान समझना। पहला क्या बनेगा CH3 CH2। चलो आप पहले ये नोट कर लो फिर जगह कम है तो फिर बनाएंगे। चलो देखो अब बनाते हैं C3H8O, ठीक है। इसके लिए ड्यू आपका 0 आ गया, ऑक्सीजन 1 है तो इसमें एल्कोहल और ईथर बनता है। पहले एल्कोहल बनाए तो एक्चुअल में यदि ये एल्कोहल हो तो इसका फॉर्मूला क्या है C3H7OH और ये क्या है प्रोपाइल ग्रुप। अब यहां तो OH लगा दो Cl लगा दो जो ये, लेकिन प्रोपाइल ग्रुप के लिए मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि 2 आइसोमर बनते हैं इसके। कितने बनते हैं 2। अब देखो पिछला वीडियो अब काम आ रहा है। तो 2 आइसोमर बनते हैं तो 2 कौन कौन से बनते हैं, एक बनता है N तो CH3 CH2 CH2OH ये हो गया N प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। और दूसरा क्या बनता है सेकेंडरी CH3। अब दूसरी पोजीशन पे OH लग जाएगा CH3, इसको बोलते हो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अब बात करते हैं अब एल्कोहल में 2 ही बन सकते हैं क्योंकि प्रोपाइल ग्रुप है। अब बात करते हैं किसमें ईथर में। तो ईथर में कोशिश करो 3 के साथ एक बन जाएगा CH3। अब बीच में O तो एक साइड लगा दो CH3 CH2, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि यदि आप इसका नाम क्या है ध्यान से देखो तो एथॉक्सी, एथिल ग्रुप इधर लगा है और इधर क्या लगा है मेथेन, एथॉक्सी मेथेन या मेथॉक्सी एथेन कुछ भी कह दो। तो ई पहले एथॉक्सी मेथेन ले सकते हो लेकिन नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि यहां पर बड़ा ग्रुप यही लेंगे 1 2। तो इसका नाम क्या होगा मेथॉक्सी एथेन, ठीक है। कह लेंगे मेथॉक्सी एथेन। अब ये हो गया। अब कोई दूसरा कहे कि सर इस साइड ले लें बड़ा ग्रुप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका नाम तो भी वही होगा। तो इसलिए और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए 2 एल्कोहल में मिल जाएंगे आइसोमर और एक का मिल जाएगा ईथर। तो टोटल इसके आइसोमर कितने हैं 3। टोटल कितने हैं 3। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो एल्कोहल में भी और ईथर में भी। तो ये आपको मैंने आइसोमेरिज्म बताई एल्कोहल और ईथर में, ठीक है। एल्कोहल और ईथर में तो आपका जब भी DU कितना निकले 0 और एक ऑक्सीजन हो या तो वो तरीका है या फिर फॉर्मूला देख लो CnH2n + 2O तो आपका क्या बनेगा ईथर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ड्यू वाला तरीका। क्यों, क्योंकि कई बार आपको कंपाउंड दिया रहेगा आप ड्यू को पकड़ के चलो क्योंकि ड्यू सबको निकाल देता है, ठीक है। तो एक तरीका ये होगा। तो एक पेयर आपको क्या बताया एल्कोहल और ईथर का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कहीं पर आपको एल्डिहाइड और कीटोन की बात करता हूं मैं, ठीक है। अभी इसमें और भी आएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन की बात करता हूं। तो एल्डिहाइड और कीटोन में आपके लिए फॉर्मूला रहेगा CnH2nO, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एल्डिहाइड और कीटोन बनते कब हैं और क्यों। जब DU की वैल्यू 1 हो जाए और एक ऑक्सीजन रहे, ऑक्सीजन कितना रहे 1, तो आप हमेशा याद रखना आपको एल्डिहाइड कीटोन और इसके साथ में आपको एल्कोहल भी मिलते हैं। मैं बताऊंगा एल्कोहल भी मिलते हैं आपको इसके साथ एल्कोहल। अच्छा एल्कोहल की विशेषता सिंपल एल्कोहल नहीं मिलते, या तो साइक्लिक मिलते हैं
या इनॉल फॉर्म मिलता है। इनॉल मतलब जिसमें डबल बॉन्ड भी आता है और एल्कोहल भी रहता है, जिसमें आपका एलाइलिक हो सकता है, ठीक है, और विनाइलिक हो सकता है, ये हो सकते हैं आपके, एलिलिक हो सकता है और विनाइलिक। और दूसरा मिल जाता है आपको साइक्लिक ईथर। कैसे मिलता है बताता चलूंगा मैं। साइक्लिक ईथर थोड़ा सा डीप होते चल रहे हैं यहाँ पर ना, क्योंकि बेटा देखो हम जिस एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जेईई IIT या नीट के हिसाब से, तो हमको थोड़ा डीप चलना पड़ेगा। तो हम डीप चलते चल रहे हैं, ये इतना डीप बहुत प्रॉपरली मिलेगा नहीं। तो DU1 हो तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन ही क्यों बनता है जब एक ऑक्सीजन हो। तो ध्यान से समझो कि मैंने कोई फॉर्मूला लिया, DU1 है, इसका मतलब उसमें एक डबल बॉन्ड आएगा और एक ऑक्सीजन है। अब मैंने आपको कहीं ले लिया 3 कार्बन है मेरे पास, 6 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, फॉर्मूला वही बना CnH2nO से। तो अब आप यहां देखो कि या तो एक डबल बॉन्ड, ये 3 कार्बन की चेन है, ध्यान समझना, या तो एक डबल बॉन्ड कौन के बीच लग जाए, 2 कार्बन के बीच। जब 2 कार्बन के बीच आप एक डबल बॉन्ड को लगा दोगे तो आपका ऑब्वियसली है कि यहां पर ऑक्सीजन लगा, तो दूसरा का यदि आपने यहां पर क्या लगा लिया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लगा लिया तो आपके साथ एक कंडीशन बन जाएगी कि आपका क्या बन जाएगा कि यहां आपको H लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल और डबल बॉन्ड, तो इन और ऑल से क्या बन जाएगा आपका इनॉल। या फिर आप इसमें यदि इस साइड पे आप यदि कोई मान लो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, मान लो या कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर, इस साइड यदि कार्बन लगाते हो ऑक्सीजन के इस साइड, ध्यान समझिए, मैं साइक्लिक नॉन साइक्लिक बात नहीं, इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो यदि आप यहां पर एक कार्बन लगाते हो तो ये क्या बन जाएगा, ROR, तो ये क्या बन जाएगा, ईथर। साइक्लिक क्यों बनेगा, आएंगे इस पे। तो ये क्या बन जाएगा, ईथर। तो एक ऑप्शन हो गया एल्कोहल, दूसरा ईथर। लेकिन इस डबल बॉन्ड को यदि आप 2 कार्बन के बीच ना लगा करके एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच लगाओ तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। क्या कि इस कार्बन की 3 वैलेंसी तो फिल रहेंगी, तो एक साइड कार्बन लगा, दूसरी साइड यदि आप कार्बन लगा देते हो तो ये बन जाएगा कीटोन। यदि कार्बन की जगह आपके पास एक और ऑप्शन है हाइड्रोजन लगा देते हो तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। इसलिए जब DU1 हो और एक ऑक्सीजन हो तो एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और साइक्लिक ईथर आपको प्राप्त होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए आपके ये क्या बनते हैं, साइक्लिक ईथर और ये सारी चीजें। तो चलो आप इसको नोट करते चलो, मैं आपको बताता हूं कैसे बनेंगे। अब देखो यहां पर हम एक फॉर्मूला लेते हैं, उससे क्या क्या बनाया जा सकता है देखते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम उस फॉर्मूले को लेकर के और बनाते हैं। ये छोटी चीजें आप नोट कर लो। चलो हम बात करते हैं अब आगे की, हम थोड़ी सी अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात में कि हम अभी बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन में। तो अब देखो हम एक एग्जांपल समझते हैं। C3H6O लिखा है, इसके लिए आप DU निकाल के देखो तो DU क्या निकलेगा, DU निकलेगा 3 - 6/2 + 1 नाइट्रोजन तो है नहीं, लिखने से कोई मतलब नहीं, ये आ जाएगा 1 और एक ऑक्सीजन है। तो इसके ऑप्शन क्या बन गए, एक तो बन जाएगा एल्कोहल, ओके बना लेंगे, दूसरा बनेगा ईथर बना लेंगे, तीसरा बनेगा एल्डिहाइड, ये ऑप्शन है, मतलब ये आपके पास ऑप्शन है, और कीटोन इनमें बनाना है आपको, ठीक है। तो इन ऑप्शन देखो, इससे फायदा ये रहेगा इस ट्रिक से कि आप उल्टे नहीं भटकोगे कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कि नहीं, या एस्टर तो नहीं बन रहा है कहीं, कुछ बिल्कुल टेंशन नहीं। ट्रिक जो बता रही है, मैं जो बता रहा हूं कि यहां आपको देखना है बस DU कितना निकल रहा है, उस हिसाब से चलते चलो, ठीक है। तो अब एल्कोहल बनाते तो एल्कोहल के 3 कार्बन के साथ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि डबल बॉन्ड है, ध्यान समझना, DU 1 है, तो यदि कार्बन कार्बन के बीच, ध्यान से समझना, यदि DU की वैल्यू 1 आती है तो कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड लग रहा है एक, तो इस बात की भी गारंटी है कि कार्बन कार्बन के बीच एक रिंग आएगी, कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगी, एक रिंग, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगी, एक रिंग। तो आप सबसे पहले यदि अल्कोहल में बात करोगे तो ये बना सकते हो CH2 डबल बॉन्ड C
HCH2OH। इसको आप क्या बोलोगे, देखो ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन विनाइलिक कार्बन और उसके बगल वाला कार्बन एलिलिक कार्बन में होता है, तो इसको बोल सकते हो एलिलिक अल्कोहल। तो पहला बन गया एलिलिक फॉर्म, ठीक है, इनॉल में। दूसरा आप कहो कि इस डबल बॉन्ड को इन दोनों के बीच लगा दूं, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CHOH, ये हो जाएगा आपका विनाइलिक अल्कोहल। अब देखो डबल बॉन्ड आ रहा है तो साइक्लिक बनने की भी कैपेसिटी है, तो 3 कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड की रिंग बन गई और एक कहीं लगा दो OH, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आपके पास यहाँ कितने बन गए, 3 आइसोमर। अब ईथर के साथ ट्राई करके देखना, ईथर के साथ यदि आप डबल बॉन्ड लगाते हो, ध्यान से समझना, इस कंडीशन में ईथर के साथ आप देखना, यदि इस कंडीशन में आप डबल बॉन्ड लगाते हो तो क्या होता है। यदि आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो आपके पास एक कार्बन इधर बचता है, एक के साथ लेना पड़ेगा O और इधर एक CH3 लेना पड़ेगा, आपको लगा कि ईथर बन गया। चलो देखते हैं, आपके पास 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 और 3 6, ठीक है, कितने हो गए 6। तो आपका एक ईथर बन गया, बन गया क्यों, क्योंकि इधर आपका एक एल्कीन और इधर ये ईथर फॉर्म बन गया, ठीक है। सब बैलेंस है ना, देख लो, हाइड्रोजन 3 6 है ना, बैलेंस है ना, 2 2 4 1 2 3 4, ठीक, ईथर बन गया। अब ये बना तो साइक्लिक भी बन जाएगा, ठीक है। साइक्लिक कैसे बनेगा, देखो एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, अब इनके बीच यदि आपने लगा दिया तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी के लिए डबल बॉन्ड चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना आप ऐसा करो कि इनके बीच में एक ऑक्सीजन लेके आ जाओ। तो अब इसकी वैलेंसी करके देखो, ईथर बन रहा है कि नहीं, साइक्लिक ईथर। तो 2 कार्बन आ गए, तो इसके इधर क्या आ जाएगा, इसकी वैलेंसी 1 2 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गई, तो ये एक ऑक्सीटोसिन बन गया, ठीक है। अब आप आते हो एल्डिहाइड पर, काय पे आते हो, एल्डिहाइड पर, ईथर। तो एल्डिहाइड पर आते हो तो क्या बनता है, ध्यान देना, एल्डिहाइड क्यों बन रहा है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो एल्डिहाइड बन रहा है C डबल बॉन्ड OH एक साइड, तो ये रहेगा एल्डिहाइड का, आप जानते हो पहला तो यही रहता है। बाकी 2 कार्बन बचे तो एक CH2 के साथ जुड़ जाएगा, एक CH3 के साथ जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड का और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तीसरी बात, यदि आप कीटोन बना के देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन बन गया, ठीक है। तो आपके पास इतने ऑप्शन आ गए कि अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन आप इससे बना सकते हो जब ऐसी कंडीशन हो सेपरेटली, ठीक है। तो टोटल कितने बन गए, 3 2 5 6 7, टोटल कितने बन गए आपके 7 कंपाउंड बन गए, इसके 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब यहां देखना ध्यान समझना, यहां आपका लिमिटेशन क्या है। अभी देखो आपने अल्कोहल ईथर के बीच में लिमिटेशन पढ़ ली। अब आपको मैं बताऊं कि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OH, और इस H की जगह यदि आप दूसरी जगह एक और एल्काइल ग्रुप ले लो तो एक पेयर ये बन जाता है जिसको बोला जाता है एल्डिहाइड और कीटोन। इनको H को बदलने के बाद एक और बन जाता है जिसको बोला जाता है एल्डिहाइड और कीटोन। अब इनके बीच लिमिटेशन क्या है, मतलब क्या क्या नहीं बन सकता ये देखते हैं, यही ध्यान समझना। यहाँ यदि फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया जाए HC डबल बॉन्ड OH, तो इससे कोई बनाया जा सकता है ईथर, नहीं। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक हो गया कि इससे आप कीटोन नहीं बना सकते, ठीक है। क्या मेथेनॉल से बना सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इससे भी नहीं बना सकते, मतलब CH3 CH से भी नहीं बना सकते। हाँ, फिर उसके बाद आप बना सकते हो कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, मतलब आप मेथेनॉल और प्रोपेनॉल इन दोनों से कीटोन नहीं बना सकते। और एक और ऑप्शन आपको बता दूं, बेंजल्डिहाइड। यहां आप कार्बन कहां चेंज करोगे, तो इसलिए आपका एक उदाहरण है बेंजल्डिहाइड। मतलब आप एक बात ध्यान रखना, कीटोन के साथ एल्डिहाइड के मेथेनॉल, प्रोपेनॉल और बेंजल्डिहाइड 3 कंपाउंड जो हैं आपके इसके साथ आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं,
ठीक है। तो आपका ये तरीका बता दिया। देखो मैं एक तरीके से आपको बुकों में जो दिया रहता है वैसा भी मैं बता सकता था कि एल्डिहाइड और कि एक मैंने बता दिया अल्कोहल और ईथर के बीच में छोटा सा समझाने के लिए एक वीडियो बन गई, देख लेना, टाइम पास हो गया कि एल्डिहाइड और कीटोन के अल्कोहल ईथर के बीच में बता दिया एक, आप खुश हो गए। दूसरा एल्डिहाइड के और कीटोन के बीच बता दिया मैंने, आप उसमें खुश हो गए। लेकिन ये इस तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना कि C3H6O के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, तो आप क्या कहोगे कि एल्डिहाइड कुछ लोग क्या लिख देते हैं कि CnH2n O टाइप का फॉर्मूला होगा तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर एल्डिहाइड और कीटोन होंगे। आप एल्डिहाइड और कीटोन बना के बैठ दो, विकल्प में दिए रहेंगे, मान लो 2, 7, 4 और 6, तो आप बना के जाओगे 2, गलत है, 7 बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, यदि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा, ठीक है। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं आगे की, ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की, पहले आप इसको नोट कर लें। चलो अब अगला एक ऑप्शन कि मान लो आपको एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के बीच में पढ़ना हो, तो इसके लिए भी मैं आपको एक बात बता दूं, एक जनरल फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें एल्डिहाइड और एस्टर ही नहीं बनते, जैसे अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ आपके अल्कोहल ईथर बने थे, यहाँ भी कुछ और भी बनता है आपका। यदि फॉर्मूला CnH2n O2 हो, मतलब मैं आपको बता दूं इस भाषा, अपनी भाषा में, कि यदि ड्यू की वैल्यू 1 आ जाए और ऑक्सीजन कितने हो 2, तब आपको ऑप्शन में आपको मैं बता दूं क्या क्या बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो इसके लिए आपको बन सकता है एसिड, आपको बन सकता है ईस्टर, आपको बन सकता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, साथ में एल्कोहल भी निकल सकता है जब, ठीक है, और दूसरा बन सकता है कीटोन प्लस एल्कोहल, तो यहां संभावना है कि आपका ईथर बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कंपाउंड बन सकते हैं, क्यों समझ लो, क्योंकि देखो यदि आप यहां देखो कि ड्यू की वैल्यू आ रही, मतलब एक डबल बॉन्ड, यदि आप 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो एक के, तो एक OH के साथ चल जाएगा, तो आपको बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि डबल बॉन्ड कहाँ लगा दो, यहां लगा दो और यहां H की जगह एक और कार्बन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, ईस्टर, क्योंकि एसिड और ईस्टर में यही तो है, एसिड और एस्टर में है क्या, ये RC डबल बॉन्ड O, यदि OH है तो वो एसिड है, यदि H हटा करके आप क्या लगा दो, एक और एल्काइल ग्रुप लगा दो, तो वो ईस्टर है, ठीक है। अब यदि आप इससे एल्डिहाइड बनाओ तो एल्डिहाइड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड बन गया, तो एक O बचा, तो उसके साथ एल्कोहल बनने की संभावना है, यदि कीटोन बनाओ तो भी एल्कोहल बनने की संभावना है, इसलिए इसमें इतनी संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो आप इतने तरीके के कंपाउंड इसमें बना करके चेक कर सकते हो, ठीक। तो ये चीजें मैंने आपको बताई कि आप जब ऑक्सीजन हो ग्रुप में तो आप क्या क्या आप बना सकते हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो आपको आज ही मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि इनके अलावा भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ शो होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।